खबर आपको बता दें, फरार शाइस्ता को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। अब अकेले भाग रही है शाइस्ता परवीन। सूत्रों से जानकारी मिल रही है जैनब फातिमा और आयशा नूरी एक साथ हैं और हटवा मरिया ढी में छिपने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये भी सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। हटवा की रहने वाली महिला से मिला है इनपुट की कई लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले ये जानकारी मिल रही थी शाइस्ता परवीन जो है अतीक के करीबियों के साथ लगातार अपनी जगह बदल रही है, इसके अलावा मदद ले रही है। वकील की जहां तक बात थी तो ये कहा गया था कि वकील भी उसने बदल लिया है ताकि जहां वो पहुंच रही है वहां की जानकारी किसी भी तरीके से लीक ना हो पाए। जैनब आयशा नूरी एक साथ है। आयशा नूरी आपको बता दें बहन है अतीक अहमद की। जानकारी ये है कि हटवा की रहने वाली महिला से ये इनपुट मिला है। लगातार ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। बड़ा अपडेट ये कि अब अकेले जगह बदल रही है। एक और जानकारी मिल रही है अतीक और उसके परिवार से जुड़ी हुई। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाइस्ता और जैनब का विवाद बढ़ गया है, यानी देवरानी जेठानी में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बहुत बढ़ गया है और इसका नतीजा दोनों अलग अलग हो गई हैं। पहले शाइस्ता और जैनब दोनों साथ चल रही थी। शाइस्ता अतीक की पत्नी है, जैनब अशरफ की पत्नी है और दोनों के बीच में विवाद का कारण बनी है संपत्ति, क्योंकि अकूत संपत्ति थी माफिया डॉन की। और अब इस संपत्ति का मालिक कौन होगा, दोनों अपना दावा ठोक रही हैं। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि यही एक बड़ा कारण बना है विवाद का, जिस वजह से शाइस्ता और जैनब दोनों अलग अलग हो गई हैं। और अगर ये अलग अलग घूम रही हैं और इनकी जो विवाद की खबरें आ रही हैं, उसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई अपनी और तेज कर सकती है। हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ गए। एक बार जतिन से अपडेट लेते हैं। जतिन, क्या जानकारी बताइए। तो देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देखिए शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, लेडी डॉन अब उसकी पहचान बन चुकी है। अब वो अकेले ही अपनी जगह को बदल रही है, अपनी देवरानी से फासला बना चुकी है, क्योंकि यहां पर जो मामला गरमाया है वो प्रॉपर्टी को लेकर। अकूत संपत्ति का मालिक कौन होगा? देखिए एक तरफ तो अतीक और अशरफ के गुर्गे दावा ठोक रहे हैं कि उस संपत्ति पर उनका हक है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो लगातार फरार चल रही हैं, जो आयशा नूरी अतीक और अहमद अशरफ की बहन है उसने, और दूसरी जो जैनब है, इन्होंने जगह बदल ली है। इसके अलावा लगातार कई दिनों से जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस खोजने का प्रयास कर रही है। शाइस्ता परवीन का कुछ पता नहीं चला है। अब वो अकेले ही रास्ता नापने में लग रही है, ठिकाना ढूंढ रही है जहां पर उसको महफूज जगह मिल जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन शर्मा जुड़ गए हैं। जतिन, जिस तरीके से ये सूत्र के हवाले से हम खबर बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी विवाद कहीं ना कहीं पूरी फैमिली में चल रहा था और ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं, शाइस्ता अलग है और आयशा नूरी और जैनब अलग है। जी बिल्कुल, शुरुआत से ही हम अपने दर्शकों को ये बता रहे थे कि अतीक के जाने के बाद उसका जो साम्राज्य है उसको कहीं ना कहीं शाइस्ता लीड कर रही थी। और उससे पहले भी अतीक जब मौजूद था उस समय भी शाइस्ता उसके हर काम में उसकी बराबर की हिस्सेदारी रखती थी। लेकिन इस बात से अशरफ की जो पत्नी है जैनब, वो हमेशा खफा रहती थी। इसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी एक जिक्र सामने आया था कि जब किसी ने अतीक को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट की थी तो उस समय जैनब ने इसका विरोध किया था। जैनब भी चाहती थी कि उसको भी इस तरीके की लग्जरी गाड़ी जो है वो दी जाए। तो कहीं ना कहीं अब उस तरीके की चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रही हैं और इन्वेस्टिगेशन में साफ तौर पर चीजें अब क्लियर हो रही हैं कि शाइस्ता और जैनब के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं। पहले ये बात सामने आ रही थी कि दोनों ही फरार हैं, लेकिन उसके बाद दोनों एक दूसरे की छुपने में मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जब पुलिस उन करीबियों से पूछताछ कर रही है तो उसमें यह बात सामने आया कि शाइस्ता और जैनब दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हाइडआउट्स में छुपी हुई हैं। प्रयागराज के पास ही हटवा जो गाँव है वहां पर जैनब के छुपे होने की जानकारी जो है वो पुलिस को इस पूरे मामले पर मिल रही है, जिसको लेकर एक सर्च ऑपरेशन भी बहुत जल्द चलाया जाएगा। और कल देर रात भी एक सर्च ऑपरेशन जो है वो इस मामले में चलाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से अतीक का पूरा साम्राज्य था, इसमें यह बात बिल्कुल साफ थी कि बहुत कम संपत्ति, जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 30% के आसपास की जो संपत्ति है वही अतीक के परिवार के पास है। बाकी 70% की जो संपत्ति है वो जो दूसरे गुर्गे हैं अतीक के, जो उसके बेहद करीबी रहते थे, उन लोगों के नाम पर है। तो कहीं ना कहीं वो 30% का जो साम्राज्य है वो अब परिवार का एक बहुत बड़ा विवाद है। और हाइडआउट्स को लेकर और पुलिस को जो जानकारी मिल रही है उसमें जो दरारें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल जतिन, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक के बाद एक खुलासा हो रहा है और इसी खुलासे से आप समझ सकते हैं कि अब जल्द ही जो देवरानी जेठानी में ठनी हुई है इसका अंजाम क्या होगा। और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम।